इस वीडियो हम जे मीन्स 2025 के जैन अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन एरिया से थे वो डिस्कस करने वाले हैं। और पहले मैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें एरिया एनक्लोज पूछा गया है। मतलब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं एरिया में, एक एरिया अंडर द कर्व या एरिया एनक्लोज बाय 2 कर्व्स या 3 कर्व्स, और एक जिसमें हमें अलग अलग रीजन दे दिया जाता है और कॉमन रीजन के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट द एंड में तुम्हें शो कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें कुछ स्पेशल था, मतलब बड़ी समझदारी से हम कैलकुलेशन कम कर सकते थे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे हमसे दे रखा है एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो सर्कल के अंदर का रीजन चाहिए और पैराबोला के बाहर का रीजन चाहिए। पैराबोला तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड हमें दिख रहा है, तो पहले पैराबोला ही अगर हम बना दें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैंने बनाया पैराबोला। और सर्कल अगर हम देखें तो सर्कल का सेंटर 2√3 है और रेडियस भी कितनी आ जाएगी, 2√3। तो वाई एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल बनेगा और पैराबोला को कट करेगा। तो इस तरह से हमने कुछ सर्कल बनाया। सर्कल का सेंटर है 2√3, 0। अब पैराबोला को सर्कल कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं और यहां पे तो डेफिनेटली टच करता हुआ जा रहा है। अब पहला फोकस हमारा होना चाहिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो मैंने y² इज इक्वल टू 2√3 को 2√3x को उठाकर सर्कल की इक्वेशन में रखा, तो हमारे पास में यहां पर मिलने वाला है x माइनस 2√3² प्लस 2√3x इज इक्वल टू 12। ये बनेगा x² माइनस 4√3x प्लस 12 कटा प्लस 2√3x इज इक्वल टू 0। यहां से x मुझे दिख रहा है 0 और x आ रहा है 2√3। तो 0 तो आना ही था, ये जो पॉइंट है 0 का पॉइंट है। और दूसरा है x 2√3, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2√3। और x अगर 2√3 है, यहां से अगर मैं देखूं पैराबोला की इक्वेशन से x अगर 2√3 रखते हैं तो y हमें मिल जाएगा 2√3 और नीचे से मिल जाएगा यहां पे इस पॉइंट से 2√3 माइनस 2√3। तो यहां पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि ये डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स हैं सर्कल के लिए। और हमसे जो एरिया पूछा है क्वेश्चन में वो सर्कल के अंदर का और पैराबोला के बाहर का एरिया हमसे पूछा है, ये वाला। और सिमेट्रिकली सेम चीज हमें नीचे भी दिखने वाली है। अब अगर इसको मैं इंटीग्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, करना तुम्हें है, लेकिन हम इंटीग्रेशन के अलावा इसमें क्या कर सकते थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 से 2√3। और ध्यान से देखा जाए तो मैं सिर्फ एक एरिया को फाइंड कर लेता हूं, ये वाला। इस एरिया को अगर हम फाइंड कर ले तो उसका डबल करके टोटल एरिया आ जाएगा। तो बाहर मैंने लगा दिया ट्वाइस ऑफ दिस। अच्छा, अपर कर्व कौन सा है, यहां पे अगर हम देखें सर्कल का एक्सप्रेशन, और सर्कल का एक्सप्रेशन में यहां से लिख सकता हूं, यहीं से लिख दूं अगर मैं 12 माइनस एक्स माइनस 2√3² का अंडर रूट। ऑल्दो प्लस माइनस आना था, लेकिन मैं कौन सा उठा रहा हूं, अपर कर्व उठा रहा हूं, तो आ जाएगा 12 माइनस एक्स माइनस 2√3² अंडर रूट, और माइनस पैराबोला से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2√3x। और इसको इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं और आंसर आएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ इसको सॉल्व करने का एक तरीका। पर क्या मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं ऐसे सॉल्व करने के लिए? नहीं। ध्यान से देखो, जो हमने सर्कल सॉल्व किया, यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं दूसरे मेथड के लिए। जो हमने सर्कल का डायग्राम देखा उसमें हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो हिस्सा है ये सर्कल का 1/4 है। बहुत आराम से हमें दिख रहा है ये हिस्सा कौन सा है, सर्कल का 1/4 है। या फिर अगर मैं पूरे की बात करूं, यहां से लेके नीचे भी चला जाऊं, तो ये सर्कल का आधा सर्कल दिख रहा है हमें बहुत आराम से। और इस आधे सर्कल में से मुझे पैराबोला का जो इनसाइड का एरिया बन रहा है वो माइनस करना है। पैराबोला के अंदर का एरिया हमें माइनस करना है। तो देखो भाई, सर्कल का एरिया बहुत आराम से हम जानते हैं, हाफ इंटू पाई r², मतलब हाफ इंटू 12 पाई लिख दिया मैंने। और माइनस करना है मुझे पैराबोला के अंदर का एरिया। सर्कल के एरिया से मेरा मतलब ऑब्वियसली सेमी सर्कल का था। माइनस करना है पैराबोला के अंदर का एरिया। तो अगर ध्यान से देखो तो ये पैराबोला का जो एरिया बन रहा है वो पैराबोला का एरिया एक डबल ऑर्डिनेट के साथ में बन रहा है।
तो पैराबोला का एरिया जो डबल ऑर्डिनेट के साथ बन रहा होता है उसका निकालने का बहुत आसान तरीका है 2/3 इंटू दिस रेक्टेंगल भी यहां पे मैं शो कर देता हूं 2/3 इंटू दिस रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है इस एरिया का 2/3 टाइम्स पैराबोला के साथ इस डबल ऑर्डिनेट का जो एरिया बन रहा है वो आंसर आ जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया बहुत आराम से हम देख रहे हैं, इसकी विड्थ आ जाएगी 2√3 और इनटू में इसकी लेंथ जो है यहां से देखो 4√3 हमें दिख रही है। तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा अगले स्टेप पर ही 6π - 16, ये हमारा आंसर है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें भी डेफिनेटली सेकेंड अप्रोच ही अच्छी लग रही होगी, जिसमें हमने एक तो एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल यूज किया और दूसरा पैराबोला का उसके डबल ऑर्डिनेट के साथ जो एरिया बन रहा है वो 2/3 टाइम्स करके हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे देखो हमें पूछा गया है एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y = x² - 4x + 4 y² = 16 - 8x। तो ये दो पैराबोला दिख रहे हैं और क्लियरली दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो पहला जो पैराबोला है y = x - 2 होल स्क्वायर, और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं x - 2 होल स्क्वायर = y। दूसरा जो पैराबोला है वो अगर हम देखें तो वो है y² = -8x - 2। तो इस पैराबोला का अगर मैं प्लॉट करूं तो ये जो पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला है और एक्स एक्सिस को 2,0 पर टच करके जाएगा। और वहीं ये जो पैराबोला है y² = -8x - 2 वो लेफ्टवर्ड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स भी 2,0 ही हमें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब क्योंकि अभी तक मैंने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला नहीं है तो मैं y एक्सिस एक बार के लिए इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा, लेकिन दोनों पैराबोला एक दूसरे को कट जरूर करेंगे, वो हमें कोई डाउट नहीं। तो हमसे जो एरिया पूछा है वो ये एरिया है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला का जो इंटरसेक्शन है। और अच्छी बात यह है कि दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो ये जो एरिया रहता है वो रहता है 16ab/3। इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फर्स्ट लेटेस्ट रेक्टम ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय 3। और ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आराम से आंसर दिख रहा है। इसका लेटेस्ट रेक्टम अगर हम देखें लेंथ उसकी तो 1 दिख रही है कोफिशिएंट ऑफ y, और इसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कोफिशिएंट ऑफ x - 2 8 दिख रही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। आंसर रहेगा 8/3 ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और कोई इसमें कहे कि ये रिजल्ट कैसे आया तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका वो फिक्स्ड है कि हमें जो ये रीजन है इसको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। अपर कर्व एक तरह से पिंक कर्व हो जाएगा, लोअर कर्व रेड कर्व हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ एज ए रिजल्ट याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, फर्स्ट ये कर्व है और सेकंड ये कर्व है। यहाँ पे हम जैसा क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल उसी तरह से उसी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे क्वेश्चन में अगर मैं पूरे क्वेश्चन में x और y इंटरचेंज कर दूँ, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में x और y इंटरचेंज कर दूँ और एरिया बाउंडेड फाइंड करूँ। अब ये ध्यान रखना कि अगर x एक्सिस मेंशन्ड होती तो मैं x एक्सिस को भी y एक्सिस कर देता और y एक्सिस को भी x एक्सिस कर देता। तो यहाँ पे x और y अगर इंटरचेंज कर सकते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y1 + x² = 1 एंड x² is 2y। तो y बन रहा है मेरे पास में 1/1 + x² और दूसरा कर्व है y = x²/2। तो हमें इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया पता करना है। तो जल्दी से इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो पहला कर्व तो बहुत ही आराम से हमें दिख रहा है, पहला नहीं मतलब ये सेकंड y = x²/2, ये अपवर्ड पैराबोला। और दूसरा कर्व y = 1/1 + x²। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो 1/1 + x² है। तो x अगर 0 के राइट में जाएगा तो भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो वैल्यूज
डिक्रीज हो रही है, तो एक्स जीरो पर वैल्यू कितनी है इसकी 1, और उसके बाद कुछ डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। और सिमेट्री से हम राइट साइड का ग्राफ, लेफ्ट साइड का ग्राफ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और बाउंडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये रीजन बाउंडेड रीजन है। तो पहला काम तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता ही करना है। ये पॉइंट सिमेट्री से ये पॉइंट भी हमें मिल जाएगा दूसरे वाला, तो सिमेट्री लगाएंगे, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 को इक्वेट किया मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 0। ये फैक्टराइज हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे दिख रहा है एक्स इज प्लस माइनस 1, तो ये पॉइंट मिल रहा है मुझे 1, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, -1। और अब इसको इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन -1 से 1, अपर कर्व पिंक वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व ब्लू वाला मतलब पैराबोला एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको। अच्छा ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। tan इनवर्स x में वैल्यू पुट करें 1 क्यों, ये मिलेगा π/4 इंटू 2 π/2 माइनस 1/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को y और x को इंटरचेंज करके ग्राफ थोड़ा जल्दी बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर तुम इसको भी प्लॉट करना चाहो तो इसका ग्राफ बन जाएगा, वो सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन जो चीज x एक्सिस पर हो रही है इस ग्राफ में y एक्सिस पर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे देखो हमें दे रखा है एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर x और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 एंड y एक्सिस। अच्छा इन क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि y एक्सिस या x एक्सिस हम कभी कभी अपने मन से खुद से अज्यूम कर लेते हैं। जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करे तब तक एनक्लोज एरिया में वही चीज लिखनी है जो गिवन है। x एक्सिस नहीं दे रखी तो हम x एक्सिस को इंक्लूड एनक्लोज करने में, बाउंड करने में नहीं करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने ग्राफ बना दिया e टू द पावर x का, बहुत आराम से बन जाएगा, जो कि इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। फिर मुझे देखना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 का। तो पहले तो मॉडुलस ओपन करते हैं, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू 1, मैंने लिखा x यहां से आ जाएगा 0। तो 0 के राइट में अगर मैं देखूं तो ये बनेगा e टू द पावर x माइनस 1 और लेफ्ट में रहेगा 1 माइनस e टू द पावर x। और 0 पर वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 0। और उसके बाद x ग्रेटर देन 0 पर अगर मैं देखूं तो ग्राफ बनेगा e टू द पावर x माइनस 1 का। तो इस ग्राफ के बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा ये ग्राफ। और लेफ्ट में हमें ग्राफ बनाना है 1 माइनस e टू द पावर x का। तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा लेफ्ट साइड। ये सेम ग्राफ हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले मैंने e टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा e टू द पावर x माइनस 1 का। और फिर इसके ऊपर मॉड लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो एज इट इज रह जाएगा, और जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे, मतलब ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को पलट के हमने ऊपर भेज दिया इस तरह से। तो दोनों प्रोसेस है जिस भी तरह से हम ग्राफ बनाना चाहें। अब हम दोनों का बाउंडेड रीजन देखने वाले हैं। तो हमें बाउंडेड रीजन में दोनों कर्व यूज करने हैं और y एक्सिस यूज करनी है। तो ये हमारा बाउंडेड रीजन है दोनों कर्व से बनने वाला, साथ में y एक्सिस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालें तो लेफ्ट साइड अगर हम बात कर रहे हैं तो e टू द पावर x को इक्वेट किया 1 माइनस e टू द पावर x से, e टू द पावर x आ जाएगा हाफ, x आ जाएगा माइनस ln2। अब इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस ln2 से 0, अपर कर्व है ब्लू वाला मतलब e टू द पावर x, माइनस रेड वाला मतलब 1 माइनस e टू द पावर x। ये अपना आंसर रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बन रहा है 2 e टू द पावर x माइनस 1, इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस ln2 से 0, 2 e टू द पावर x माइनस x माइनस ln2 से 0 पुट करेंगे, 2 माइनस 0 माइनस ln2 पुट करेंगे तो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस ln2 मतलब 2 इंटू हाफ मतलब 1 माइनस माइनस प्लस ln2। तो आंसर रहेगा 1 माइनस ln2, इसका आंसर आ जाएगा एरिया का। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4।
तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत लिमिटेड कैलकुलेशन कह सकते हैं, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट था, उसी पर क्वेश्चन बेस्ड था। तो ये 4 एरिया एनक्लोज पर बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक तो डिफरेंट कैटेगरी है जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसकी। ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, इसमें कॉमन रीजन की बात हो रही है, यहाँ पे भी कॉमन रीजन की बात हो रही है, इधर भी कॉमन रीजन है, इधर भी कॉमन रीजन है। ऑल्दो इनमें से एक क्वेश्चन मैं शायद पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पहले से इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो बाकी 4 क्वेश्चन जो हैं वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और साथ में ये दोनों क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये एक तरह से तुम्हारे लिए होमवर्क भी रहेगा और इसको एक अलग वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे।